मेरे घर पर कल शाम को 4 बजे के लगभग 2 महिला हैं और 10-12 लोग पुरुष उनके साथ आए। उन्होंने मेरे घर के गेट को तोड़ने की कोशिश करी गई। मेरे पास उसकी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी है और मैं उस समय घर पर भी नहीं था। मेरा बच्चा भी मेरी पत्नी भी घर पर नहीं थी, केवल एक मेरा नाबालिग बच्चा घर पर था। उसको उन्होंने मारने का प्रयास किया। अगर वो गेट खोल देता तो मैं समझता हूँ उसको वो जान से मार देते। इतने भयभीत था पूरा मोहल्ला। ये बैठी है मेरे मोहल्ले के पड़ोस में, ये बता सकती हैं कि कितना उन्होंने तांडव मचाया है। मेरी सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो चला रहे। अगर किसी पुरुष से आप बदतमीजी कर रहे हो तो क्या आप महिलाओं को आपको पूरे संविधान ने अधिकार दे रखा है कि आप महिलाओं को किसी भी पुरुष से बदतमीजी कर सकते हैं? ये कहाँ का न्याय है? आप महिलाएं तो महिला मर्यादित स्थिति में रहे ना कि 10-10 पुरुषों को लेकर किसी के घर पर जाएंगी। एक सम्मानित नागरिक के मेरे विषय में आप पूरे मेरे वार्ड में पूछ लें कि मेरा व्यवहार, मेरा काम करने का तरीका वार्ड के अंदर कैसा है। एक आदमी की मैं सुनवाई करता हूँ, उसका खड़े होकर काम करता हूँ, रात को 2 बजे तक खड़ा करता हूँ। हमारे जो मनोज अग्रवाल हैं, जो अपने आप को नारी सम्मान के लिए पोस्ट डाले हैं मेरे खिलाफ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। नंबर 1 हिस्ट्री सीटर, नंबर 2 अवैध जमीनों पे कब्जा, व्यापारियों से अवैध वसूली, लोगों की मकान या दुकान बने उनका एडीएम में अवैध रूप से शिकायत करना, ये उसने अपना व्यापार धंधा बना रखा है। ये भाई साहब बैठे हैं राजू अग्रवाल जी, खुशबू नमकीन वाले, इनके साथ भी उन्होंने यही काम करा। इनकी शिकायत डाली, इनसे अवैध वसूली, इनने एफआईआर कराई। पुलिस ने क्या कार्रवाई? आपके बेटे पर करोड़ों रुपया, मैं कह रहा हूँ करोड़ों नहीं अरबों का हो, आप उसमें गोली मार दें। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैंने 3 साल पहले उससे सारे संबंध अपने ख़त्म कर दिए। मेरा क्या लुकआउट है? अगर मैंने कहा होता मैं उसका जिम्मेदार होता, मैंने मेरे सामने दिया होता मैं जिम्मेदार होता, मुझसे पूछ के दिया होता मैं जिम्मेदार होता। अगर मेरे बेटे ने कोई कृत्य करा तो मैं उसकी सपोर्ट नहीं करता। मैं किसी गलत आदमी की सपोर्ट आज तक मैंने अपने जीवन काल में नहीं करी और न कभी करूँगा। महिला आई थी तो किसके कहने पर आई? कौन लाया इसको? ये कोई ना कोई राजनीतिक एक पूरी योजना बनाई गई है मुझे बदनाम करने की, और मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं अभी इसका पर्दाफाश नहीं करूंगा जब तक मुझे पूरी इसकी जानकारी नहीं मिल जाएगी। देखा गया तो वीडियो में देखा जा रहा है पुलिस भी मौके पर आई थी, पर उसमें क्या समाधान निकला? पुलिस को मैंने तहरीर दे दी है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो मैं आज ऐलान करता हूं 24 घंटे बाद मैं पूरे परिवार के साथ लेकर मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। मैंने न्याय के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आज फिर से ऐलान कर रहा हूं कि मैं 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई सबकी, तो मैं पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा। इसका जिम्मेदार कमनगर थाने का प्रशासन, पूरी जिम्मेदारी होगी उसकी। कितने पैसों का मामला था और कितनी ब्याज पर दिया गया है? हाँ, मेरे को मालूम नहीं है क्या किसका कितना है क्या, लेकिन मुझे आज कल रात को एक उड़ती खबर मालूम पड़ी। ब्याजखोर भैया, बेस्ट समाज के लोगों को टारगेट करते हैं ये ब्याजखोर लोग, क्योंकि मालूम है अगर पैसा मिल सकता तो केवल बेस्ट समाज के लोगों से मिल सकता है। एक व्यक्ति ने तो 50,000 रुपये उधार दिए उसको, जो 1,000 रुपये डेली ब्याज के लेता था। 70% की ब्याज लगा लो आप हिसाब। एक आदमी के 2 लाख रुपए हैं, वो 4,000 रुपये डेली ब्याज के लेता था उससे। आप ये बताइए ऐसे मासूम बच्चों को, मैं कहता हूँ मासूम नहीं है, वो बहुत गलत है, लेकिन ऐसे लोग इतने मोटी ब्याज पे क्या पैसा देना इनका अधिकार है? क्या प्रशासन को इन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और जिन लोगों ने ब्याज के पैसा दिया है उनकी आप गुप्त रूप से जांच करा लें, आपको मालूम पड़ जाएगा ये लोग क्या काम करते हैं। आपका जो बेटा है आपका, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? बेटा 7 दिन से लापता है और मेरी उससे कोई भी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कोई भी मेरा कोई उससे रिश्ता नहीं है। जो जिसको करना है उसको करने की खुली छूट है। वर्तमान आपके साथ ही रहता था? मेरे साथ रहता, मैंने बिल्कुल उसको निकाल के बाहर फेंक दिया घर से। 3 साल हो गए मेरे को।